जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। बिजनौर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी ने विधायक राम अवतार सैनी के पुत्र दीपक सैनी को उम्मीदवार बनाया है। सपा से वह उम्मीदवार हैं, कांग्रेस का समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। मीरापुर से विधायक चंदन चौहान यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया। तो सैनी समाज के कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी हासिल करेंगे। बिजनौर लोकसभा सीट पर सैनी समाज क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या जो समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है उनको समर्थन करेगा, और किस तरह का माहौल बिजनौर संसदीय सीट पर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है? एडवोकेट सोनू सैनी। मैं भाई बागपत से हूँ। मैं अपने समाज के साथ हूँ और हमारे समाज के सभी लोग हमारे अपने समाज के साथ दीपक सैनी के साथ में हमारा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से साइकिल से, और हमारा जिस गांव में भी हम जा रहे हैं हमारा पूरा का पूरा समाज हमारे भाई के साथ में है, और हमारे अदर समाज भी बहुत सारे लोग। उम्मीद हमें है पूरी की अपनी वोट निकाल कर रहेंगे, अब की बार सीट निकाल कर रहेंगे। दीपक सैनी जी से मुलाकात हुई आप? बिल्कुल मुलाकात हुई भाई हमारी। बहुत तरह का आश्वासन उन्हें मिल रहा है? आश्वासन बिल्कुल बराबर दे रहे हैं। उनको उम्मीद है कि हाँ निकल जाएगा। 100% सीट उनकी निकलनी ही निकलनी है इस क्षेत्र से। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका समाज लंबे समय से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर के रूप में माना जाता है, तो कितना प्रतिशत वोटर आपके प्रति जो है वो प्रभावित है आपकी उससे? हमारा जी अब के 99% हमारा जो प्रभावित हमारे साथ में है पूरा हमारा वोटर, क्योंकि बीजेपी से उनको जो चीज उनकी डिमांड थी वो चीजें उनकी पूरी नहीं हो पाई हैं, तो इस वजह से वो अपने समाज के साथ में उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि हमें जो बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है, हम अपने समाज के साथ में हमें अपना अब समाज देखना है, हमें कोई पार्टी नहीं देखनी, हमें अपने समाज से मतलब है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एकमात्र टिकट आपकी पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी से तो मेरे ख्याल से कोई सैनी समाज का टिकट नहीं है। एक टिकट है संबल से, वो भी संबल संसद गिफ्ट है, वो भी हारी भी देखो पहली बात कहनी चाहिए, वो हारी भी सीट है हमारी। जब पश्चिम में सैनी समाज निवास करता है, सहारनपुर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, बिजनौर हुआ, अमरोहा हुआ, ये सैनी समाज के गढ़ है। मुरादाबाद हमारा सैनी समाज का गढ़ है, और बीजेपी को वहां वोट देना टिकट देना कर्तव्य बनता था पर नहीं दिया। हमारी रिजर्व सीट थी हरियाणा के अंदर कुल 76, वहां भी हमारा टिकट काट दिया गया, और हर जगह मन देखा किया जा रहा है। हमारी चलो राजनीति की बात करें, राजनीति तो समाज की सब बीजेपी में हम लोग हमेशा खुलकर वोट करते हैं, पर हमें टिकट खुलकर नहीं मिलते। जिस हिसाब से हमें टिकट मिलने चाहिए, गिन चुनकर हमें एक टिकट मिला है पूरे प्रदेश के, मतलब कि पूरे भारत के अंदर एक टिकट है सैनी समाज को। क्या सैनी समाज एक टिकट के लायक है? जब और कौम को 5-5, 10-10, 15-15 टिकट मिल रहे हैं, क्या सैनी समाज एक ही टिकट के लायक है? जब दिन रात बीजेपी के नारे लगा रहा है, बीजेपी के झंडे उठा रहा है, बीजेपी वालों को यह नहीं दिखना चाहिए कि सैनी समाज भी राजनीतिक राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहता है। पर तो जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, तो कैसे सपा के पक्ष में लामबंद कर पाएंगे? क्योंकि धर्म सिंह सैनी जी समाजवादी पार्टी के टिकट पर सहारनपुर जनपद की नगुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। जब चुनावी परिणाम आए तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि उन्हें तो उनके समाज ने वोट नहीं दिया, जबकि सैनी समाज के बड़े नेता है धर्म सिंह सैनी जी। पहली बात तो भाई साहब ये सब झूठ है। सैनी समाज ने भरपूर सपोर्ट किया, राजनीति के तहत धर्म सिंह सैनी को हराया गया। सब लोग जानते हैं धर्म सिंह सैनी को राजनीति के तहत हराया गया। उधर से नरेश सैनी जीत रहा था, जो भाजपा के लोग थे नरेश सैनी को वोट नहीं दिया, जबकि मेरे यहाँ के प्रत्याशी भी रहते हैं राजू सैनी, उन लोगों को भी अन्य कौम के लोग वोट नहीं देते, सैनी समाज के लोग वोट देते हैं। तो सैनी समाज के लोग वोट दे रहे, दूसरे कौम के वोट नहीं देंगे तो हम लोग जीते हैं कैसे? खूब याद है जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है मुजफ्फरनगर के अंदर, कि विक्रम सैनी जेल गया था, और जब उसमें जाटों के सैनी भी जेल गए थे। अब जब विक्रम सैनी दूसरी बार लड़े, जो निर्दलीय चुनाव मतलब कि जो उसके बाद जब मुकदमा लगा उसके बाद विक्रम सैनी लड़े, उनको हरवाने का काम किन्होंने किया? बीजेपी वाले लोगों ने किया। क्या विक्रम सैनी मानते हैं खतौली उपचुनाव में जो विक्रम सैनी की हार हुई उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार है? जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सही तरह से सपोर्ट नहीं किया और अंदर हरवाने का काम किया विक्रम सैनी को, तो हम लोग किस मुंह पे सपोर्ट करें? जब हम लोगों को एक तो टिकट मिला, बीजेपी से एक विधायक था, उसे भी इन लोगों ने राजनीति के तहत मुकदमे लगवा के तहत राजनीति मतलब विधानसभा विधायक के पद से वो हटवा दिया गया। उसके बाद हमारे पूरे प्रदेश के अंदर एक ही सैनी का नेता है, वो भी समाजवादी पार्टी से। जब पार्टी हमें कोई पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं है, तो किस पार्टी जो पार्टी हमें टिकट देगी हम तो उस पार्टी के साथ खड़े। पहले हम समाज के साथ हैं, जब हम पार्टी के साथ हैं।
यानी अब आप बिजनौर संसदीय सीट पर तो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, जी। ये आप कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य सीटों पर जो आपका समाज है वो किस पार्टी के पक्ष में देखो जाएगा? मैं ये फिर बोल रहा हूँ, संभल से मेरे समाज का व्यक्ति उठा है भाजपा से, तो मैंने पहले बोला है कि सबसे पहले हम समाज के साथ है। जिस जिस बेल्ट पर लोकसभा में मेरे समाज को टिकट मिला है, सबसे पहले हम समाज के साथ है, चाहे वो किसी पार्टी से मिला है। उसके बाद हम बीजेपी के साथ है। यानी जहां आपको टिकट नहीं मिला तो वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और जहां टिकट मिला तो अपने समाज को वोट देंगे। सबसे पहले अपना समाज, जब पार्टी है भाई हमारे लिए। अब समाजवादी पार्टी ने आपका बिजनौर संसदीय सीट से उम्मीदवार उतार दिया, आपने कह दिया कि अलग सीटों पर भाजपा को सपोर्ट करो, तो अन्य सीटें जो आपके अन्य जातियों का समीकरण जो सेट किया जाता है राजनीति में, तो वो कैसे आप पर विश्वास करेंगे? सबको पता है इस चीज का कि जो लोग वोट जा देगा देगा। सबसे पहला हम एक सीट तो जीत जा, उसके बाद जब दूसरी सीट हम जीत पाएंगे, जब हमें टिकट नहीं मिल रहा। देखो सबसे पहले हमारे लिए हमारा समाज प्रथम है, समाज को हम जिताने का काम करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से मिला हो। आज हरियाणा के अंदर देख लो, या उत्तराखंड के अंदर देख लो, राजस्थान के अंदर देख लो, हम लोगों को कितने टिकट मिले, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे एक, ये मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ना सपा की, ना कांग्रेस, ना बसपा की। मैंने पहले वो जब से सबसे पहले हम युवा है, हमें समाज का दर्द का पता है कि समाज का दर्द क्या है। जो लोग वोटर है, वोटर की जिंदगी हम लोग जीना नहीं चाहते। जो लोग वोटर है आज के टाइम में, हम वोटर की जिंदगी नहीं जीएंगे। यानी आप नेतृत्व करना चाहते हैं? हम अपने समाज का भला और अपने समाज के युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि राजनीति में मेरा समाज आगे बढ़े, वर्चस्व बढ़े। नहीं तो आज मेरे समाज की बहुत दुर्गति है। थाने में होमगार्ड तो होमगार्ड हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन के सामने जाकर गिड़गिड़ाने के बाद भी हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं। तो जो दिग्गज नेता है, जो दूसरे समाज के लोग हैं ना, हमें खुद पता है हमारे समाज के लोगों पर टॉर्चर किए जाते हैं। धर्म सिंह सैनी हो, राजपाल सैनी हो, बच्ची सैनी हो, साहब सिंह सैनी हो, ए टू जेड, हमारे नेताओं के पास वो सत्ता की ताकत नहीं है जो हमारी लड़ाई लड़ सके। जो हमारे समाज को टिकट देगा, हम सबसे पहले उसी पार्टी के अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अब बिजनौर लोकसभा सीट पर आप घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह का समर्थन आपके उम्मीदवार दीपक सैनी जी को मिल रहा है? सबसे पहले मैं, जो मेरे समाज के लोग हैं, जहां भी जा रहे हैं, हर जगह हमें आश्वासन मिला, समाज को वोट पे लोग दे रहे हैं। और दूसरी चीज, जहां पे मुस्लिम समाज के जा रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, 80 से 85% जो साइकिल वाले बिल्कुल दिलो जान लगाकर दीपक भाई के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। उसके बाद यादव समाज आता है, यादव समाज भी, उसके बाद जो अन्य समाज के लोग हैं, जो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को समर्थन में रहते हैं, चाहे वो कश्यप हो, पाल हो, मतलब अन्य जो कुमार पार्टी का कोर वोट है वो हमें मिल रहा है। उधर से जैनी समाज से काफी लोग अच्छा समर्थन मिल रहा है। मुकाबला किस किस के बीच देख रहे हैं बिजनौर लोकसभा पर? देखो 3 प्रत्याशी हैं, एक फूल वाला, एक साइकिल वाला और एक हत्ती वाला, तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला मान लिया। त्रिकोणीय मुकाबला है। पर यह जो देखो, जो इस युवाओं के साथ है, हम तो, और युवाओं के साथ मुस्लिम भी दीपक भाई के साथ बिल्कुल खुला समर्थन में है, और खुले हम लोग हैं। चंदन चौहान भी युवा ही हैं, तो दीपक भाई भी तो 32-33 साल के युवा हैं। भाई साहब किस तरह का माहौल देख रहे हैं बिजनौर लोकसभा सीट पर, आपको क्या लग रहा है? ये है कि जो समाज है हमारे दीपक सैनी जी के साथ है, और समाज के साथ ही हम हैं, और पहले हमारे लिए समाज है, और समाज को हम वोट करेंगे। पहले समाज के साथ रहेंगे। माहौल किस तरह का दिख रहा है, आप घूम रहे हैं? माहौल जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, जैसे मुस्लिम समाज है, वो आसिफ जो भाई ने बताया 25-85% हमारे साथ है। कहा जा रहा है कि बसपा प्रत्याशी के पक्ष में जा रहा है अधिकतर। नहीं, वो देखो, तो बातें सब तरह की चलती है, लेकिन 85% मुस्लिम हमारे साथ है, और हमारा समाज तो खुलकर समर्थन दे रहा है जहां भी हम जा रहे हैं। जीत की कितनी संभावना है? भाई साहब भाई, ये हम मानो तो जीतते रखे। अब बोलने वाला बोलता हूँ, जीतते रखे। वो जब वोटिंग खुली उस टाइम पता चला जीतते हुए जीत रखे हम तो। यानी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट में सेंध लगा दी। देखो, हमें टिकट जब नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? अपने को कहीं ना कहीं तो हमें उठाना पड़ेगा, या हम राजनीति करनी छोड़ दे बिल्कुल भी। जब हम बीजेपी के सैनिक समाज बीजेपी का कट्टर सिपाही कहलाया जाता है। जब बीजेपी हम लोगों को अनदेखा करे, तो हम कहां तक झंडा डंडा पकड़े लोगों का? हम तो आज भी हिंदूवादी हैं, पर हिंदूवादी मानने को तैयार नहीं है। वे तो उन लोगों को, पैसे वालों को टिकट देंगे। हम जो मजदूर लोग हैं, गरीब, या नहीं टिकट देंगे, तो हम कब तक इनकी गुलामी करेंगे? तो ये अखिलेश जी ने जो भरोसा जताया है, ये बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सैनी जी हैं, बहुत युवा हैं, कम उम्र के प्रत्याशी पर उन्होंने विश्वास जताया। उनके पिताजी नूरपुर से विधायक हैं और विपक्ष में विधायक हैं, और एक मजबूत स्थिति में उनको अपना भूमिका रही है उनकी, और आगे भी दीपक सैनी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। मास्टर जी, मवाना से आप हैं, मवाना में किस तरह का माहौल आपको लग रहा है? मवाना में मुझे बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी दीपक सैनी जी इस बार आए हैं, उनमें लोगों ने विश्वास जताया, और मुझे लगता है कि हम लोगों की कोशिशें कामयाब होंगी, और निश्चित रूप से ये सीट निकलेगी।
यानी समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी ने इस बार जो हमारा सैनी समाज का वर्ग है शायद इसकी दुखों को समझा है और एक कैंडिडेट दिया है, और मुझे 100% उम्मीद है कि सैनी समाज अपने इस कैंडिडेट को भेजेगा और अपनी बात लोकसभा में रखेगा। पिछली बार किसको वोट दिया था मास्टर जी? मैंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था। अब सपा के साथ अब लगता है समाज के साथ हूँ तो सपा के साथ भी रहना पड़ेगा। तो सैनी समाज के कुछ युवा हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने बिजनौर संसदीय सीट को लेकर चर्चाएं की। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।